दिवाली गुल्लक वर्सेस म्यूचुअल फंड। अरे ये क्या मतलब है? आइए इसी के बारे में बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रजनीश कुमार फ्रॉम एडवाइस प्लस। वी टॉक अबाउट मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ रिगार्डिंग हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड। वेल्थ दोस्तों, जितना जरूरी पैसे कमाना है उतना ही जरूरी पैसे को यूज करना है, उसे यूटिलाइज करना है और सेविंग्स में लगाना है। अगर हम लोग इस काम को अच्छे ढंग से नहीं करते हैं तो ये श्योर है कि हम लोग फाइनेंशियल क्रंचेस को फेस करने वाले हैं। तो आइए इसी के बारे में बात करते हैं। मिट्टी वाली गुल्लक, है ना? इंटरेस्टिंग। ये टॉपिक इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, मेरा एक फ्रेंड है, वो पिछले 10 साल से 10,000 रुपये मंथली म्यूचुअल फंड में डाल रहा है। और वो हमेशा कहता है कि वो तो म्यूचुअल फंड में अच्छे खासे पैसे लगा रहा है। 10 साल से पैसे लगा रहा है, मतलब अब उसके पास काफी सारा पैसा इकट्ठा हो गया होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में ग्रोथ अच्छी मिलती है। तो एक अंदाजा लगाते हैं कि उसके पास कितने पैसे इकट्ठे हुए होंगे। 20 लैक्स? नो। 22 लैक्स? नो। 25 लैक्स? नो। ओ, तो 28 लैक्स? नो। बिग नो। तो उसने चेक किया कि उसके पास एक्चुअल में कितने पैसे हैं। चेक करने पे उसे पता लगा कि उसके पास सिर्फ 70,000 रुपीज है। क्यों? हैरान रह गए ना? उसकी अमाउंट देखकर मैं भी बड़ा हैरान था और वो भी बहुत ज्यादा हैरान था। हैरान से ज्यादा वो दुखी था कि अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। तो यहाँ पे हम मिट्टी वाली गुल्लक की बात करते हैं। दोस्तों, आपने अपने बचपन में कभी ना कभी गुल्लक लगाई होगी। क्यों लगाई है ना? जरूर लगाई होगी। तो आइए हम लोग मिट्टी वाली गुल्लक की ही बात करते हैं। दोस्तों, एक एक्सपेरिमेंट करना अपने घर के बच्चे पे कि उसे दो गुल्लक ला के देना, एक मिट्टी वाली गुल्लक और एक लोक वाली गुल्लक। और उसे डेली के 20 रुपीज देने हैं अपने, और उसे बोलना है कि 10 रुपए आपने इस गुल्लक में डालने हैं और 10 रुपए लोक वाली गुल्लक में डालने हैं। उसके बाद लोक वाली गुल्लक को लोक लगा करके चाबी उसको दे देनी है आपने। कुछ महीनों के बाद या करीब 1 साल के बाद आप देखेंगे कि उन गुल्लकों में कितने पैसे इकट्ठे हुए। आप देख के हैरान रह जाएंगे कि मिट्टी वाली गुल्लक पैसों से भरी हुई है और पैसे उसमें आ ही नहीं रहे हैं, और लोक वाली गुल्लक लगभग खाली है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मिट्टी वाली गुल्लक में आप पैसे डाल तो सकते हैं लेकिन निकाल नहीं सकते, और लॉक वाली गुल्लक से पैसे आप डाल भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो जैसे ही बच्चे को लगता है कि उसको पैसे की जरूरत है तो वो लॉक वाली गुल्लक से पैसे निकाल लेता था। तो इससे हुआ क्या कि मिट्टी वाली गुल्लक पैसों से भर गई लेकिन लॉक वाली गुल्लक पैसों से खाली रही। ऐसा ही मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था। जब भी उसे लगता कि उसे पैसों की जरूरत है तो म्यूचुअल फंड में से पैसे निकाल लेता था। ऐसा करते करते धीरे धीरे उसने अपनी सारी की सारी सेविंग्स लगभग खाली कर दी। तो अब करना क्या है, या हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, सेविंग्स का बेसिक फॉर्मूला है 20:50:30। ये फॉर्मूला हमें हमेशा ध्यान रखना है। यानी कि 20% आपने सेविंग्स में लगाने हैं, 50% से अपनी जरूरतें पूरी करनी है, और 30% से अपनी लग्जरी या लोन फुलफिल करने हैं। और सेविंग्स को आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखने हैं ताकि ये कंप्रोमाइज ना हो। अगर आप सेविंग्स को फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे तो ये श्योर है कि आपकी सेविंग्स कंप्रोमाइज हो जाएगी। और उस 20% सेविंग्स में लगभग और अप टू 15% आपने ट्रेडिशनल प्लान में लगाने हैं। ट्रेडिशनल प्लान में आपके पैसे एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स ज़्यादा सेफ रहते हैं। कैसे? क्योंकि ट्रेडिशनल प्लान में आमतौर पे लॉक इन पीरियड होता है, और दूसरा, मेच्योरिटी से पहले जब भी आप उसमें से पैसे निकालने की कोशिश करेंगे कि आप देखेंगे कि जितनी अमाउंट आपने जमा करवाई है उससे काफ़ी कम पैसे आपको मिल रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि आप उसमें से पैसे नहीं निकालेंगे और ये पैसा आपका मैच्योरिटी तक डिपॉजिट होने वाला है। इससे आपके फाइनेंशियल टारगेट फुलफिल होंगे। अब ये फाइनेंशियल टारगेट क्या है? मेनली फाइनेंशियल टारगेट हैं चिल्ड्रन मैरिज, रिटायरमेंट फंड्स एंड पेंशन प्लान। अब क्योंकि आप पैसे उसमें से निकाल नहीं सकते हैं, आपको लगेगा कि अरे पैसे निकालने से तो हमें नुकसान हो रहा है, तो ये पैसा आपका लॉन्ग टर्म तक सेविंग में जाएगा। इसके बाद 5 to 10% सेविंग्स आपने म्यूचुअल फंड्स में लगानी है या शॉर्ट टर्म सेविंग्स में लगानी है। देखो दोस्तों, सेविंग्स एक स्लो एंड लॉन्ग प्रोसेस होता है। आपको लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऐसा जरूर लगेगा कि अभी पैसों की कमी है और पैसे हम लोग अपने म्यूचुअल फंड से निकाल लेते हैं। क्योंकि मैक्सिमम पैसा आपने ट्रेडिशनल प्लान में लगा रखा है,
तो म्यूचुअल फंड से पैसे निकालने की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। इससे आपके फाइनेंशियल टारगेट कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। फाइनेंशियल टारगेट वही है, चिल्ड्रन मैरिज, रिटायरमेंट फंड्स और पेंशन प्लान। और क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में या शॉर्ट टर्म सेविंग्स में आपने कम पैसा लगाया है, कम रेशो लगाई है, और उसे जरूरत पड़ने पे आप निकाल भी सकते हैं, इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी और आप अपनी सेविंग्स को एंजॉय भी कर सकते हैं। लेकिन आपके अंदर मैच्योरिटी है, आपके अंदर पैसे की, सेविंग्स की अच्छी तरह से समझ है, तो आप अपनी सेविंग्स को फ्लेक्सिबल भी रख सकते हैं। अगर नहीं, तो ज़्यादा सेविंग्स आपने ट्रेडिशनल प्लान में ही लगानी है, ताकि आपकी सेविंग्स पे डाका ना पड़े। मैं हूं आपका दोस्त रजनीश कुमार, और मैं आपको बताता हूं सेविंग्स किस तरह से करनी है, हमारे फाइनेंशियल टारगेट हमने किस तरह से सेट करने हैं। मैं आपको सेविंग्स के लिए, पेंशन प्लान्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस देने वाला हूँ। यू मे कॉन्टेक्ट मी ऑन दीज गिवन नंबर। और हाँ, इसके अलावा कोई भी मेडिकल कंसल्टेंट है या इंश्योरेंस एक्सपर्ट है जो जो अपनी बात हमारे प्लेटफॉर्म पे रखना चाहते हैं, जो जनरल पब्लिक के लिए बेनिफिशियल हो, वो मुझसे इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।